अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि कुछ महीनों से पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फ़ोटो खूब वायरल हो रही है, जिनमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या होती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पर हर रोज़ एक नई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है वो इन सबसे अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उनको पता चला कि इस औरत के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटो और वीडियो वायरल हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो के सांप को पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह से ये औरत इस सांप को दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखें। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी, एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ में हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी, मगर इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, उसका मैं सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर दोनों पर काला जादू करा दिया। उस लड़के का शौहर बहुत अच्छा था, मगर इस काले जादू की वजह से वो भी उससे खींचा खींचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू से 5 सालों तक कोई औलाद भी ना हुई थी। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका शौहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है, वक्त के साथ बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उनके दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फ़कीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फ़कीर जिद करने लगा कि उस घर की मालकिन से मिलना है और उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फ़कीर के सामने आ गई। वो फ़कीर कहने लगा कि बीबी, बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा कि बीबी जी, पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा लिया। फ़कीर ने जैसे ही उस पानी को देखा
तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे आ सकता है। वो फकीर फिर से कहने लगा कि बीबी जी, आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा कि वो सो नहीं रही है, आप उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्द से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने यह सारा वाक़या अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह से अचानक मौत कैसे हो गई, वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए आई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो कि अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी भागकर अपने मालकिन को यानी कि उस औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़ी पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे इस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर वो मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त खौफजदा रहते थे क्योंकि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास में जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम बच्ची को उठाकर ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। वो चील दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म बुरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। इसके कुछ दिनों के बाद इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली कि अब तू किसको लेने आया है, जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा कि ए औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर उस फकीर ने पानी मांगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दे दिया। फकीर काफ़ी देर तक उस पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो,
اس پانی کے اندر تمہیں کیا دکھ رہا ہے؟ جیسے ہی اس عورت نے پانی کے اندر دیکھا تو وہ ایک زوردار چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اس پانی میں ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس فقیر نے پھر کہا کہ بی بی دیکھ لیا نا، آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ اس کالے جادو سے آپ کے پیٹ کے اندر ایک سانپ کو بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو مار دیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ پر میرے تو سارے بچے ہی صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں، تمہیں خوشیاں ملتی ضرور ہے مگر پھر واپس چھین لی جاتی ہے۔ آپ کے بچوں کو مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ یہ سانپ ہے جو تمہارے پیٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی مگر میرا دشمن ہے کون ہے جس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بی بی جی ایک غیر مسلم شخص تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، مگر جب تمہاری شادی ہو گئی تو اس نے پھر تمہارا سکھ چین چھیننے کے لیے تمہارے اوپر کالا جادو کروا دیا۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے اوپر سے کالے جادو کا اثر ختم ہو جائے، تمہیں اولاد کا سکھ مل جائے، تو تمہیں ایک مشکل گھڑی سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر اس عورت سے کہنے لگا کہ تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے اس سانپ کو پہلے پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچے کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا ہے۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی کہ اگر تم مجھ سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح سے تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے میں اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی۔ پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ سے ہو سکتا ہے سانپ نکلے، لیکن تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، وہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا، اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفوں کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کس طرح سے اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بابا کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا، کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی اس بارے میں تمہیں بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو دوستو، عورت کو سانپ پیدا کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو، اور جس کی وجہ سے اس لڑکی کو سانپ پیدا ہو گیا ہو، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔